तो हाँ भाई, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से घर में बैठे होंगे, खुश होंगे। इस वीडियो के अंदर जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको वो क्लिक कर गई, अगर आपको वो समझ में आ गई, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए। हैं? आप कुछ एक्शंस ऐसे लो जो कि काफ़ी इम्पैक्ट डालें आपकी लाइफ के ऊपर। अगर नहीं समझ में आई तो हो सकता है आपके 10-15 मिनट खराब हो जाए। तो रिस्क इतना बड़ा नहीं है, 10-15 मिनट खराब होने का रिस्क है तो मेरे हिसाब से, लेकिन जो फ़ायदा है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो आपको इसके अंदर जो बातें हैं वो सुन लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, ठीक है। और सीधा टू द पॉइंट मैं बात करता हूँ कि वीडियो छोटी से छोटी रहे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँगा और उसके बाद कुछ मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा, ताकि आप चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। आप अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी चीज़ सोचो जो आप करना चाहते हो। जैसे आप काफ़ी फिट होना चाहते हो, या आप सिंगिंग में अच्छे होना चाहते हो, या आप कैरम बोर्ड में अच्छे होना चाहते हो। वटेवर जो भी आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ हॉबी आपकी है जिसमें आप अच्छा होना चाहते हो, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई आप फिट होना चाहते हो, आप सिक्स पैक्स चाहते हो, आपकी बहुत ज़बरदस्त हैं बाइसेप्स हों, हैं बहुत एक्सट्रीमली आप पतले एंड फिट मस्कुलर, ऐसा जो फिट बंदा है, फॉर एग्जांपल आप वैसे होना चाह रहे हो। इमेजिन करो कि आज आप वो चीज़ हो, वो आप पियानो बजाना चाह रहे थे, हैं तो आज आप बजा रहे हो एक बहुत बढ़िया लेवल पर। इमेजिन करो, अगर आप फिटने बहुत अच्छे फिट होना चाहते हो, तो आज अगर आप वो हो तो आपको कितना मज़ा आएगा। अगर आप पिछले एक साल अगर आप पिछले एक साल रोज 100, 150, 200 पुशअप, या मतलब रोज 1 घंटा दे लेते, कैसे भी करके निकाल के, तो आज आपकी जो बॉडी है एक अलग ही लेवल पर होती। एक साल कम नहीं होता, मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है। तो अगर आप पिछले एक साल रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते, रोज सिर्फ 1 घंटा देते, कैसे भी निकाल कर, जो कि निकाला जा सकता है। हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हम देखें, एक आम स्टूडेंट काफ़ी टाइम वेस्ट करता है दिन में, कई सारी चीज़ों के ऊपर वो टाइम वेस्ट करता है और अनकॉन्शियसली करता है, उसे पता भी नहीं है। अगर आपको पता करना है कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं, तो जस्ट अपने एक दिन को अपनी नोटबुक के ऊपर लिख कर देख लो। कैसे? कल ही ये करके देख लेना कि अच्छा, जो जो भी आप काम करो ना, उसका टाइम लिख लेना कि इतने बजे मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा काम कितने देर तक चला था। तो अगर आप सिर्फ एक साल थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते 1 घंटा रोज रेगुलर मेंटेन करके, कैसे भी, तो आज आपके पास वो बॉडी होती जो आप चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं रिलेट कर रहा हूँ, किस चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ। 5-6 महीने के बाद CHSL का एग्ज़ाम होगा, CGL का एग्ज़ाम होगा, NTPC का एग्ज़ाम तो चलो पास आ गया है, ऐसे ही 4-5 महीने के बाद अपना ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, और भी एग्ज़ाम्स है जो 5-6 महीने की दूरी पर हैं। और आप सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं दोगे, आप और भी एग्ज़ाम दोगे। हो सकता है कुछ एग्ज़ाम्स 1 साल बाद हैं, 1.5 साल बाद हैं। तो अगर आप अपने शेड्यूल को ढीला रखोगे, ऐसे ही लल्लू पंजू रखोगे, तो 1 साल तो कटेगा, उसको तो कटने से कोई नहीं रोक सकता। टाइम तो कटता रहेगा, टाइम तो आगे बढ़ता रहेगा। तो आप 1 साल बाद भी पहुंचोगे। आज आप जिस दिन बैठे हो ना, आप उसके 1 साल बाद भी पहुंचोगे। और उस 1 साल बाद आप किस स्टेज पर होगे, ये डिपेंड करता है कि आज से लेकर उस 1 साल तक आपने क्या किया। इतनी समझ तो आप में भी है, बेसिक सी बात है। तो मैं ये कह रहा हूं, आज आप जिस भी सिचुएशन में हो, आज उसके बारे में मत सोचो। हो सकता है कि भाई आपकी इतनी अच्छी फिटनेस नहीं है। अगर आप फिटनेस का गोल चाहते हो, मैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में गाइड करने आया हूँ। हो सकता है आपकी मैथ्स में इतनी अच्छी खासी स्पीड नहीं है, आपको इंग्लिश इतने अच्छे से समझ नहीं आती, या फिर रीजनिंग में आप पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे कम टाइम में। आप किसी भी स्टेज पर हो सकते हो। बट इमेजिन करो, आप 1 साल तक अगर ये मेंटेन करके चलो, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो 1 साल बाद आप ऐसे ही रो रहे हो, या मेरा मैथ भी स्लो है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये लक के बेस पर हो रही है सरकारी नौकरी, ये रुपए लेकर हो लेते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं। या फिर आपसे लोग पूछ रहे हो, यार आपने कैसे टॉप 10 के अंदर रैंक लाई, आप कैसे टॉपर बन गए, आप कैसे सिलेक्ट हो गए, हमारे बच्चे को भी बता दो यार कौन कौन सी बुक पढ़ी थी। ये पॉसिबल है। ये सिर्फ सिर्फ यही, आप कौन कौन सी चॉइसेस मेक करोगे दिन में, फ़ोन उठाना या नहीं उठाना,
छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देंगी कि 1 साल के बाद बंदा टोटली डिफरेंट हो सकता है। लोग ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो देख रहे हो वैसा नहीं बनना, लोग ये भी बोल सकते हैं वैसा बनना है भाई, इसको भी बता दो कुछ। तो उस दिन आप कैसा फील करना चाह रहे हो वो आज डिसाइड करो और वैसा ही एक्ट करना स्टार्ट कर दो। क्या करना है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, आप अच्छे तरीके से जानते हो। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पर ऑनलाइन खोज भी सकते हो, है उसमें दिक्कत नहीं है, लोगों को पता होता है क्या करना है। तो ये तो मेरी बात नंबर 1 है। मैं जस्ट थोड़ा सा, अगर कोई मेरी बात को थोड़ा सा सीरियसली लेता हो, उस भाई को उस बहन को जगाने आया था थोड़ा सा कि दोस्त वो टाइम आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उस दिन आप कैसा फील करना चाह रहे हैं वो आज डिसाइड कर लो, छोटे छोटे एक्शन से। अब ये छोटे छोटे एक्शन से तो कोई भी ले लेगा ये एक्शन। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सॉल्यूशन कि आपने कैसा करना है, कैसे ये काम करना है, उसके अंदर एक प्रैक्टिकल हेल्प बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो ये छोटे छोटे सॉल्यूशन, छोटे छोटे स्टेप्स तो कोई भी ले लेगा, फिर सब फील गुड कर लेंगे ऐसे तो 1 साल के बाद। सब ऐसा काम क्यों नहीं करते, सब लेजी क्यों है? आपने करना क्या है, आपने अपने आप को कैसे देखना है बताऊं? आपने अपने आप को ऐसे देखना है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपके अंडर में है ना 3 चीजें हैं। एक तो आप खुद हो, मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की मदद ले रहा हूँ कि स्पिरिचुअली जो लोग हैं वो खुद को कैसे देखते हैं। आप एक तो आप हो, आप एक प्राणी हो, हैं? आपके अंडर में एक बॉडी है, जो आपका शरीर है वो आप नहीं हो, ये आपके अंडर में है। ये हाथ है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, तो ये मेरी बातें मानता है, ये मेरी बातें मानता है, ये लिखता है यहां पर। और एक है आपका मन, ठीक है, ये आप हो, और एक ये बंदे हैं। जब आप पढ़ने बैठते हो पता है क्या होता है, जब आप पढ़ने बैठते हो आपको 2 चीजें मिली हुई हैं, 2 टूल्स हैं आपके पास, 2 चीजें हैं जो आपको यूज करनी है, 2 औजार है। एक तो बॉडी, बॉडी को बिठाना है, मन को लगाना है। ये 2 औजार यूज करके हम दुनिया के अंदर कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन ये 2 औजार थोड़े से निकम्मे हैं। ये बॉडी क्या करती है, इससे थोड़ा सा भी काम ले लो तो ये क्या करती है, ये आपके पास सिग्नल भेजती है कि बहुत देर हो गई, कमर अकड़ गई है, चल कुछ और करते हैं, थोड़ा सा ढंग का काम ले लो इससे, है थोड़े से पढ़ लो 3-4 घंटे, तो ये आपको सिग्नल भेजती है कि मैं दुख रही हूं। ये मन जो है, देखो जब आप पढ़ते हो 4-5 घंटे कि यार मैं बोर हो गया, ये बातें सबके दिमाग में आती हैं। अब दिमाग के अंदर समझ नहीं आ रहा, चल अब बंद करते हैं, अब यूट्यूब देख लेते हैं, अब कुछ और कर लेते हैं। मतलब ये मन जो है ये आपको बेवकूफ बना रहा है। आप जो है, आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो। आप अपने आप को ऐसे देखो कि मेरे अंडर में 2 चीजें हैं, 2 गुलाम हैं मेरे, एक मेरा शरीर और एक मेरा मन। ये मेरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। मेरा एक गोल है, मैं यहां से यहां पर पहुंचना चाहता हूं, और इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 चीजें हैं। अगर ये 2 चीजें मेरे अंडर में आ गई तो उस गोल को अचीव करने के लिए दुनिया में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये 2 चीजें बहुत शातिर हैं। ये आपने सिर्फ ये देखना है कि मेरा मन नहीं कर रहा, इस मन को अपना थोड़ा सा अपना दुश्मन मान लो, इस बॉडी को थोड़ा सा अपना दुश्मन मान लो कि जब आप पढ़ने बैठो तो आपको ये लगे यार नहीं, थोड़ी सी बोरियत हो गई, आपकी बॉडी, आपका मन ये बोलेगा कि चल यार आज बहुत हो गया, 4 घंटे पढ़ लिए। तो ऐसे सोचो कि अच्छा गेम शुरू हो गया, मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेटा थोड़ी देर में बाहर घूमता हूँ 5 मिनट, अपने मन को फ्रेश करता हूँ, माइंड को फ्रेश करते हैं थोड़ा सा, है, ताकि फिर से उसी एनर्जी के साथ पढ़ सके। लेकिन मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊँगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को गेम बना लोगे ना कि अच्छा अब मन बोल रहा है कि अब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा, मेरे दिमाग में कुछ भी स्टोर नहीं होएगा, तो मन को चैलेंज दो, देख बेटा मैं 2 घंटे पढ़कर दिखाता हूँ तेरे को, और मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाता है। और अगर आप मेरी इस बात को समझ गए और मेरी इस बात को मानोगे ना, तो आपको असर दिख जाएगा, अगले 2 घंटे भी आपको समझ में आएगा। और मैंने एक ये बुक पूरी कर ली, मैंने आप लोगों को दिखाई थी इवन कोचिंग सेंटर चैनल पर, पूरी पढ़ ली है मैंने, हैं। तो इसके अंदर एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब हम अपनी 40% कैपेसिटी पर पहुंचते हैं, जब कोई भी इंसान अपनी 40% कैपेसिटी पर पहुंचता है तो उसकी बॉडी और उसका मन
बिकॉज हमारी बॉडी हमेशा कंफर्ट में रहना चाहती है, हमारा मन हमेशा कंफर्ट में रहना चाहता है, हम सर्वाइवल मोड में ही रहना चाहते हैं, बस हम जीवित रह के खुश हैं, बहुत कुछ अचीव नहीं करना चाहते अपनी बॉडी और अपना मन। ठीक है, तो जब हम अपनी 40% कैपेसिटी पर पहुंचते हैं ना, तो अपनी बॉडी और मन सिग्नल भेज देते हैं। यही मान लो अपने अपने माइंड को सिग्नल चला जाता है कि भाई बहुत हो गया, 100% अचीव कर लिया हमने, बस रुक जा, आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तू। जब आपको ये सिग्नल जाता है ना, जब लिटरली आप पूरा पढ़ चुके हो अपनी तरफ से और आपको सिग्नल जाता है कि भाई तेरी इतनी कैपेसिटी है, तब सिर्फ 40% अचीव हुई होती है। जितना आप पढ़े हो उसका 1.5 गुना आप और पढ़ सकते हो और उसी इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ सकते हो। बस इन दो चीज़ों को थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना है। अगर ये रियल में थक जाए, इसको थोड़ा सा रेस्ट दो, बट इसकी बातों में मत आओ, इसकी बातों में मत आओ कि अब मैं इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। आप इंस्टाग्राम के गुलाम हो गया। इंस्टाग्राम एक ऐप ही तो है, फेसबुक एक ऐप ही तो है, ऐसे ऐसे हज़ारों ऐप पड़े हैं, हम उनके गुलाम हैं। हम फेसबुक वालों के वर्कर लगे हुए हैं, वो भी बिना सैलरी के। हम उनके प्लेटफॉर्म को बढ़ाए जा रहे हैं, हम उनके प्लेटफॉर्म पर लाइक्स और शेयर्स इकट्ठा कर रहे हैं। हम तो तगड़े एम्प्लॉई हैं उनके, हम ना तो सैलरी लेते, फिर भी उनके प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं दिन रात। ऐसे ही कल को कोई और आ जाएगा, हम उनके एम्प्लॉई बन जाएंगे। टिंडर आ जाएगी, 70 तरह की ऐप्स हैं, मेरे को सब, स्नैपचैट है, मेरे को सबके नाम भी नहीं पता। तो समझ में आ गई बात। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई? पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि भैया आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाह रहे हो, उस दिन के बारे में सोचो। जो भी आप एक्शन लोगे वो रिफ्लेक्ट होगा, आप छिप नहीं सकते उससे। आज नहीं पढ़ोगे, और आप, कई लोग नहीं पढ़ते और एक्चुअल में विजुअलाइज नहीं करते कि उस दिन क्या होगा, फिर रिजल्ट आने पर रोते हैं। रिजल्ट उस दिन नहीं आता, रिजल्ट आप आज जो कर रहे हो उसके बेस पर आता है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई, इनको अपने गुलाम बना के रखो, इनको यूज करो। ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, बट थोड़ा सा सावधान रहो। तो अब जो बच्चा समझदार होगा, जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा इन बातों को समझने का, और जो रियल में लाइफ में थोड़ा सा डेडिकेटेड होगा, तो उसको ये बातें समझ में आ जाएगी और उसी के ऊपर असर होगा। जो भाई लेजी होगा ऐसे ही, उसके ऊपर इन बातों का असर नहीं होगा, उसको एक थोड़ी देर के लिए समझ में आएंगी, बाद में वो इनको अप्लाई नहीं कर पाएगा। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में सोचना। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। टेक केयर। हेलो डियर, मेरा नाम है भूतेश पाल सुहाग और मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एसएससी, सीडीएस और रेलवे एग्जाम्स के लिए मेरा एक मैथ्स कोर्स है, जहाँ पर मैं टोटली रिलेवेंट और फुल सिलेबस तो कवर करता ही हूँ, लेकिन साथ में एनिमेशन का यूज़ करते हुए हर एक कंसेप्ट की कंप्लीट विजुअलाइजेशन भी करवाता हूँ। और फास्ट कैलकुलेशन और मेंटल कैलकुलेशन को बिल्ड करने के लिए उस कोर्स के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप उसमें एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। तो आखिर मैथ्स को हम बोरिंग वे से क्यों पढ़ें, इसको इंटरेस्टिंग क्यों ना बनाया जाए।